हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे कुछ बेस्ट मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग मंडे यानी 16 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में फ्राइडे के लिए मैंने निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसा बिहेव किया। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में सिंपली एक सपोर्ट जोन आप सभी को मार्क करके दिया था जिसका लेवल 24,570 से लेके 24,500 के बीच में था। मैंने सिंपली क्या बताया था कि अगर निफ्टी फ्राइडे के दिन इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, देन हम लोग निफ्टी में एक अग्रेसिव सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे और हमारा अल्टीमेट टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट जोन यानी 24,370 के आसपास होने वाला था। तो अगर आप लोग निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखिएगा, जैसे ही निफ्टी ने हमारे सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करके एक बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देन लो ब्रेक होते ही अगर आप लोग यहां पर पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे देन नियर अबाउट 280 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प डाउनफॉल हमें निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिला था। तो अब आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के बेस पे निफ्टी में फ्राइडे के दिन इस सेलिंग मोमेंटम पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया था। और अगर आप लोगों को मेरी ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आई हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 1000 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा मंडे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। प्रीवियस डे अगर आप देखिएगा तो मार्केट में जितनी तेजी से हमें सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला था, कहीं ना कहीं उसकी दुगनी तेजी से लोअर लेवल से हमें मार्केट में एक शार्प रिकवरी मोमेंटम डेज लो के आसपास से देखने के लिए मिला। इनफैक्ट निफ्टी का रिकवरी मोमेंटम इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि इसने अपने प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशंस के डेज हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन आप देखिएगा यहां पर एक निफ्टी का काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन बना है जिसका लेवल 24,710 से लेके 24,680 के बीच में है। अब ये सपोर्ट जोन इतना स्ट्रांग क्यों है? बिकॉज आप देखोगे तो निफ्टी पहले एग्जैक्टली इसी जोन में मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस करता हुआ एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें दिखा चुका है एंड फ्राइडे के दिन रिकवरी मोमेंटम के बाद कहीं ना कहीं निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भी मार्केट किसी भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो वही रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन जाता है जब दोबारा मार्केट उस लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है। तो आप देखोगे एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद निफ्टी ने इसी जोन पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ छोटा मोटा बाइंग का मोमेंटम यहां पर हमें दिखाया हुआ था। तो ये जोन कल के लिए भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का, देन आप देखिएगा 24,890 से लेके 24,860 के बीच का ये जो जोन है, ये भी कहीं ना कहीं निफ्टी में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और ये जोन इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्यों है, इसके लिए मैं चार्ट को अगर थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप देखिएगा निफ्टी एग्जैक्टली इसी जोन में यहां पर पहले कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया तो एग्जैक्टली यही जोन निफ्टी में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बन चुका था। तो अगर निफ्टी को फर्दर अप मूव करना है देन इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम लोग कल के लिए निफ्टी में सिंपली बाइंग ऑन डिप्स का हम लोग प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज निफ्टी अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड आने का ट्राई करता है, देन 24,710 से लेके 24,680 के बीच में कोई भी सपोर्ट कंफर्मेशन अगर हमें मिले। सपोर्ट कंफर्मेशन हमें कैसे मिलता है? सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक हो या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्ट सडन शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन अगेन यहीं से निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर निफ्टी यहां पर थोड़ा सा और डीपर रिट्रेसमेंट लेता है, देन यहां पर आप देखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन था जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था निफ्टी में, वो ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन जाएगा जिसके कारण 24,640 से लेके 24,670 के बीच में भी निफ्टी अगर सपोर्ट लेने का ट्राई करे, देन यहां
पर भी एक अच्छा खासा डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। एंड एज पर फिबोनाची भी अगर आप देखिएगा तो प्रीवियस डे लोअर लेवल से ये जो रैली था ये कहीं ना कहीं एक शार्प रैली है। एंड शार्प रैली में अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट करते हो देन 0.236 एंड 0.382 का जो एरिया होता है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो हमारा पहला लेवल यहाँ पर 0.236 का आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ हम लोग बाइंग कर सकते हैं अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्मेशन मिले। अदरवाइज निफ्टी अगर 0.236 लेवल को रिस्पेक्ट किए बिना डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करता है देन 24,550 तक भी हम लोग निफ्टी में डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहां पर भी सपोर्ट कंफर्मेशन मिले देन लोअर लेवल से भी निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। निफ्टी अगर गलती से भी 24,490 के नीचे ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है देन आने वाले दिनों में एक बड़ा क्रैश हमें निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज तब यहां पर इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे काफी सारे बायर्स यहां पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग के कारण निफ्टी प्रीवियस डे के लो के आसपास दोबारा से यहां पर टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो 24,490 का जो लेवल है ये हमारा कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल की तरह निफ्टी में एक्ट करने वाला है। नाउ लेट्स सपोज निफ्टी अगर ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद 24,890 से लेके 24,870 के आसपास से हमें निफ्टी में एक डीपर रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है टू द डाउन साइड। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन अगर आप समझिएगा तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में यहां पर हमें एक शार्प बाइंग मूव देखने के लिए मिला था एंड निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने डेज हाई के आसपास क्लोजिंग किया है। सो इस पर्टिकुलर बाइंग मूव को देखते हुए ऐसे काफी सारे रिटेल ट्रेडर्स होंगे जो अपना ओवरनाइट पोजीशन बाइंग के साइड होल्ड किए होंगे। तो अगर मंडे के दिन मार्केट उनके फेवर में गैप अप ओपनिंग दिखाता है तो उनको अपने पोजीशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आएगा, जिसके कारण हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड रहेगा। तो यहां पर 24,890 से लेकर 24,870 के आसपास 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी अगर गैप अप के बाद किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है देन एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहां पर हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अब मैं सिंपली आपको स्ट्राइक प्राइस एक्सप्लेन कर देता हूं। तो 24,700 के आसपास अगर आप निफ्टी में बाइंग के साइड कोई भी प्लान करते हो ट्रेड आफ्टर सपोर्ट कंफर्मेशन, तो यहां पर 24,650 का जो कॉल ऑप्शन रहेगा उसमें एक अच्छा खासा मूव आपको कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो जो सपोर्ट कंफर्मेशन वाला कैंडल रहेगा, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो बुलिश कैंडल रहेगा, सेम उसी कैंडल के लो को हम लोग एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करते हुए बाइंग के साइड 1:2 आरआर रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 24,870 के आसपास आप लोग सेलिंग मूव कैप्चर करना चाहते हो देन यहां पर 24,950 का जो पुट ऑप्शन रहेगा इसमें एक अच्छा खासा स्पाइक हमें कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो यहां पर हम लोग सिंपली 10 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हमारा सिंपली 20 से 35 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। अगर निफ्टी फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 24,550 के आसपास बाइंग कंफर्मेशन दे देन यहां पर 24,500 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 आरआर रेशियो के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। मंडे के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे तो मैं फ्राइडे के ही तरह आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में मैं हैंड होल्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं बाय शेयरिंग माय पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप्स, और इन सेटअप्स का एक्यूरेसी आप लोग खुद से चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि मैं बात करूं अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के अपडेट का, तो आप देखिएगा फ्राइडे के दिन 9:47 में मैंने क्राफ्ट्समैन के 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया था। जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 5072 पे ट्रेड कर रहा था तभी मैंने यहां पर क्लियरली ड्रॉ करके बताया था कि यहां पर सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट करता है इस ट्रेंड लाइन को तो एक अच्छा खासा बाइंग मूव इसमें हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। और इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप का रिजल्ट मैं सिंपली इसके चार्ट पर ले जाकर आप सभी को दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा जैसे ही क्राफ्ट्समैन ने यहां पर ब्रेकआउट किया हमारे इस ट्रेंड लाइन को तो 5072 से लेकर इसमें हमें स्ट्रेट अप एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिला था नियर अबाउट 5155 के आसपास। एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैंने पर्सनली भी ट्रेड किया था। हालांकि इसमें रिट्रेसमेंट मूव में मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया था, तो आप देख सकते हैं इसके ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। 5034 पे मैंने बाइंग किया था क्राफ्ट्समैन को और मैंने अपना अल्टीमेट प्रॉफिट नियर अबाउट 5140 के आसपास बुक किया था।
और हालांकि जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 5130 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने आप लोग को भी फुल प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। तो आप में से जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से पहले से ही ज्वाइंड हो, अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन क्राफ्ट्समैन में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया था, देन आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया था। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग भी ऐसे जैकपॉट ब्रेकआउट मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। बस ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वीकेएस ट्रेडिंग के नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज, तो उनसे आपको सावधान रहना है। मैं आप सभी को स्पेशली बता दूं गाइस कि मेरा कोई भी पेड प्रीमियम ग्रुप्स नहीं है जहां पर मैं कोई भी कॉल्स एंड टिप्स दूं आप सभी को। मेरा जो भी नॉलेज है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के साथ यहां पर फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, तो इस पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। अलॉन्ग विद दिस, ना ही मैं कोई भी अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज रन करता हूं और ना ही मेरे पास कोई मनी डबलिंग स्कीम है। अगर मेरे नाम को यूज करके आपसे कोई भी इन सारे सर्विसेज के लिए 1 रुपए भी मांगता है तो आप सिंपली उसको रिपोर्ट और ब्लॉक कीजिए। अगर आप लोगों को सीखना है प्राइस एक्शन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का सीखना है, देन आप लोग मेरा अपकमिंग आई ओपनर लाइव प्राइस एक्शन वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाते हो तो यहाँ पर पिन मैसेज पे क्लिक करना, तो आपके सामने एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। इसी सेम लिंक को मैं आप सभी लोगों के लिए पिन कमेंट में भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी क्लिक करके इसमें सारे डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो। और इस ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग प्रीवियस डे के ये सारे पोस्ट को ही वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सो गाइस, अगर आप देखिएगा बैंक निफ्टी में भी मैंने सेम प्लान ऑफ एक्शन आप सभी को बताया था कि 53,160 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, देन यहां पर भी हम लोग सेलिंग करने वाले थे। आप देखोगे जैसे ही बैंक निफ्टी में भी लो ब्रेक हुआ तो यहां पर भी हमें नियर अबाउट 700 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिला था। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन आप देखोगे निफ्टी ने हालांकि अपने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता हुआ एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग किया है, वेयर एज बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही प्रीवियस डे यहां पर क्लोजिंग किया हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आना बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बैंक निफ्टी को फर्दर अपसाइड की तरफ रैली करना है तो। सो मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास सस्टेन करके प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ब्रेकआउट करे, जिसका लेवल का अगर मैं बात करूं तो 53,660 का है। 53,660 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, देन एक छोटा सा स्कैल्पिंग बाइंग मूव हम लोग यहां पर कैप्चर कर सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि सर स्कैल्पिंग मूव ही क्यों, हम लोग बड़े टारगेट्स के लिए यहां पर प्लान क्यों नहीं कर सकते हैं? सो इसके पीछे का 2 रीजन है। पहला रीजन अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी लोअर लेवल से काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, एंड सेकंड रीजन आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो यहां पर 53,960 से लेके 53,820 के बीच में बैंक निफ्टी का एक काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, राइट, जहां से बैंक निफ्टी रिवर्सल ले सकता है। तो अगर 53,660 के ऊपर सस्टेन भी करता है, देन हाई पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में इस पर्टिकुलर जोन से हमें एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिले। तो ऑन अ सेफर नोट अगर हायर लेवल पे भी सस्टेन करके ब्रेक करता है तो हम लोग एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूव ही कैप्चर करेंगे। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड आता है, देन हमारा जो बेस्ट बाइंग जोन रहेगा बैंक निफ्टी में वो नियर अबाउट 53,410 से लेके 53,500 के बीच में रहेगा। तो यहां पर छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखा के इस पर्टिकुलर जोन में बैंक निफ्टी कोई भी बुलिश कंफर्मेशन देता है तो यहां पर हम लोग सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट होते ही बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे, एंड इस सिनेरियो में हम लोग 53,600 के कॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, और जो टारगेट रहेगा वो सिंपली 40 से 50 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो इस पर्टिकुलर जोन में गैप अप ओपनिंग होते ही यहां पर हम लोग सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हायर लेवल से ही बैंक निफ्टी में एक डीपर करेक्शन के लिए सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस सिनेरियो में
53,800 का जो पुट ऑप्शन रहेगा उसमें अच्छा खासा स्पाइक हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आप लोग 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग के साइड 1:2 आरआर रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। बैंक निफ्टी अगर एक्सट्रीमली गैप डाउन ओपनिंग होता है तो जब तक 53,150 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करे तब तक हमारा व्यू सिंपली बाइंग ऑन डिप्स का ही रहेगा। अगर 53,150 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है तभी हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सो मंडे के लिए जो पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा जिसमें अच्छे खासे मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है वो है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज के डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो ये एक काफी ब्यूटीफुल सा कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन किया है जिसके नेकलाइन के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले लगभग 9 दिनों से कहीं ना कहीं एक ही पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम का पॉसिबिलिटी है प्रेस्टीज में, और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है देन यहां पर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस ट्रेल लाइन भी बना है। इस ट्रेल लाइन को ये पर्टिकुलर स्टॉक टेस्ट करने के लिए इजीली जा सकता है। अब हो सकता है इतना बड़ा मोमेंटम एक दिन में हमें देखने के लिए ना मिले बिकॉज ये थोड़ा सा हायर प्राइसिंग स्टॉक है और इसमें लगभग 4% का यहां पर अपर साइड की तरफ स्पेस है। बट अगर यहां पर ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट के बाद एक डिसेंट सा इंट्राडे मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो इस रेंज का ब्रेकआउट लेवल 1780 का है। अगर प्रेस्टीज 1780 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है देन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट के बाद मैं इसमें 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 15 से 20 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। जो सेकंड इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉचलिस्ट में रहेगा कल के लिए वो है 5 स्टार के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक एक रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसे ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। सो 5 स्टार एक ऐसा स्टॉक है गाइस कि इसमें जब भी मोमेंटम आते हैं तो काफी बड़े मूव हमें देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कुछ प्रीवियस मूव्स को अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा यहाँ पर भी एक ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद इसमें एक शार्प बाइंग मूव देखने के लिए मिला था। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न के निकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल इंट्राडे में ही हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में कैप्चर करने के लिए मिला था। तो अभी अगर 5 स्टार इस ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट करता है जिसका लेवल 659 का है, सो 659 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद अगर ये सस्टेन करे तो मैं इसमें 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड मिनिमम 8 से 10 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा बिकॉज इस ब्रेकआउट के बाद 5 स्टार में एक अच्छा खासा मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। थर्ड मोमेंटम स्टॉक जो कल के लिए मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है कोटक महिंद्रा बैंक। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का इसने फॉर्मेशन किया है जिसे ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में लोअर लेवल से एक अच्छे खासे रैली के बाद एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस जोन में इसका हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिला है। अब यहां से अगर ये इसी मोमेंटम में ब्रेकआउट करता है देन इसमें ज्यादा बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं है। अगर मान लीजिए ये फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होकर थोड़े टाइम सस्टेन करके ब्रेक करे तब इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर ये सस्टेन करके 1810 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5-10 मिनट टाइम स्पेंड करता है और किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे देन मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 14 से 15 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। जो अगला स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा कल के लिए वो है HEG। इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने काफी बार आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। आप देखिएगा अपने एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके ये कहीं ना कहीं हायर लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप आकर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसे ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक माइनर सा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन भी है जो कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्लुएंस की तरह एक्ट कर रहा है। सो HEG अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद 578 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है देन मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 5 से 6 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर ये दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करके यहां पर एक माइनर सा सपोर्ट जोन क्रिएट किया है 562 का, 562 के नीचे ब्रेकडाउन करके अगर सस्टेन करता है देन इसमें एक अच्छा खासा डीपर करेक्शन भी हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। सो मंडे के लिए आखिरी स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है जेके पेपर। जेके पेपर के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे एक ब्यूटीफुल सा हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक माइनर सा सपोर्ट जोन भी है जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकडाउन करने का। अगर जेके पेपर मंडे के दिन 452 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे देन यहाँ पर 2 से 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस मेरा रहेगा और
और टारगेट मेरा सिंपली नीचे के साइड 450 के आसपास पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 448 एंड थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट मैं 446 के आसपास भी इसमें प्लान कर सकता हूं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में जो स्टॉक्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किए थे उनका परफॉर्मेंस फ्राइडे के दिन कैसा रहा। सो फ्राइडे के लिए सबसे पहला स्टॉक था डीमार्ट में सिंपली इस ब्रेकडाउन के बाद हम लोग शॉर्ट करने वाले थे। आप देखिएगा ब्रेकडाउन होते ही डीमार्ट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहां पर हमें कैप्चर करने के लिए मिला था, नियर अबाउट 1.7% के आसपास। सेकंड स्टॉक था हमारा टाटा मोटर्स में सिंपली यहां पर एक माइनर सा सपोर्ट एरिया था, इसके ब्रेकडाउन के बाद हम लोग शॉर्ट सेल करने वाले थे। टाटा मोटर्स भी आप देखिएगा जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ इसमें भी नियर अबाउट 1.3% के आसपास एक शार्प डाउनफॉल इसमें भी कैप्चर करने के लिए मिला था। बाकी के जो 4 स्टॉक थे गाइस, जैसे BLS, सैट इंडस्ट्री लिमिटेड एंड JSW एनर्जी एंड आखिरी स्टॉक था हमारा अनंत राज, इन चारों में कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज आप देखिएगा BLS ने अभी भी अपने रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं किया है, तो इसको हम लोग कल के लिए भी अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। अगर ये दोबारा से ब्रेकआउट करता है 482 के ऊपर देन एक अच्छा खासा बाइंग मूव इसमें भी कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। और सैट इंडस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो इसने भी अपने रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं किया था। JSW एनर्जी में भी हमें ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिला। आखिरी स्टॉक था अनंत राज, इसने ब्रेकआउट तो किया था बट एंड हाफ में किया, जिसके कारण यहां पर हमारा बाइंग एंट्री अवॉइड हो गया। सो अनंत राज में भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एक अच्छा खासा मूव इसमें कैप्चर करने के लिए हमें मिल सकता है। सो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए टोटल 6 इंट्राडे स्टॉक्स में से सिर्फ 2 में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए थे, जिनमें से दोनों के दोनों स्टॉक्स में हमें अच्छे खासे मूव कैप्चर करने के लिए मिले और एक जैकपॉट प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। बाकी के 4 स्टॉक में हमारे कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुए थे। सो अगेन एक काफी अच्छी एक्यूरेसी हमारी निकल के आई है। अगर आपको मेरी एनालिसिस, मेरी एक्यूरेसी पसंद आई हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।